जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजंग तुंग मालिकांतमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको चौकी क्या है, जिसे हम मुठ के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, और बंधन क्या चीज़ है, चौकी कैसे चलाई जाती है, बंधन कैसे डाले जाते हैं या कैसे खोले जाते हैं, ये मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अधिकतर ये देखा है कि जब हम किसी से अपनी चौकी कराने जाते हैं तो ज़्यादातर भगत, जो मैंने देखा है, ख़ासकर हमारे इस यूपी के एरिया में, ज़िला गाज़ियाबाद के, कि भगत अपनी मंडली लेकर के जाता है और कीर्तन करता है, उसी को वो चौकी बोलते हैं। जबकि दोस्तों, चौकी एक ऐसी क्रिया का नाम है जो कि जिस पे भेज दी जाए, जिस पे छोड़ दी जाए, उसका विनाश कर देती है, उसे बिल्कुल बर्बाद कर देती है। यहाँ तक कि उसे मार भी डालती है जिस पर भेज दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बंधन के बारे में बतलाता हूँ। बंधन क्या है? दोस्तों, हम देखते हैं कि हम जब किसी भगत के पास जाते हैं परेशान होकर के, तो भगत बोलता है कि तुम्हारा घर बांध दिया गया है, तुम्हारी दुकान बांध दी गई है, तुम खुद बांध दिए गए हो, तुम्हारे रोजगार बांध दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये बंधन है क्या, कैसे बांध दिए जाते हैं, ये मैं आपको आज इस बारे में बतला रहा हूँ। दोस्तों, बंधन कोई जंजीर नहीं है जिससे बांध दिया जाता है, कोई रस्सी नहीं है जिससे बांध दिया जाता है। ये बंधन तो मंत्रों के बंधन होते हैं। और कैसे बांधा जाता है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में की जो बनावट है, इस शरीर में 10 द्वार हैं। इन्हीं 10 द्वारों को जिसकी जानकारी हो जाए, इन 10 द्वारों की जिसे जानकारी हो जाए, वो ही बंधन डाल सकता है। दोस्तों, पहला बंधन जो हमारा होता है वो आंखों पर डाला जाता है, जिससे हम कोई भी अपने नुकसान को या किसी अदृश्य शक्ति को देखने में सक्षम नहीं होते हैं। दोस्तों,
जब हम पर किसी शक्ति को छोड़ा जाता है तो उसे हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और वो निकल ना सके शरीर से, शरीर को अंदर ही अंदर वो खाने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है, ताकि वो शरीर से ना निकल सके। इसलिए शरीर पर बंधन डाला जाता है, जो कि पहला बंधन आंखों का होता है, दूसरा बंधन कानों का होता है, तीसरा बंधन नाक का होता है, चौथा बंधन मुंह का होता है, पांचवा बंधन कंठ का होता है, गले का, छठा बंधन हृदय का होता है, सातवां बंधन नाभि का होता है, आठवां बंधन पेडू का होता है, नौवां बंधन घुटनों का होता है और 10वां बंधन हमारे पैर के पंजों का होता है। दोस्तों, मंत्रों द्वारा हमारे ये 10 बंधन किए जाते हैं, जिससे कि जो शक्ति हमारे अंदर, जो बुरी शक्ति हमारे नुकसान के लिए हमारे शरीर में प्रवेश कराई गई है, वो हमारे शरीर से ना निकल सके। दोस्तों, इसी को ही बंधन बोलते हैं। यही बंधन चौकी और मुठ में भी चलते हैं और जो भी शक्ति, जो भी मंत्र इस बंधन को डालने में, बांधने में प्रयोग किया जाता है, उसमें वचनों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, जब हम किसी बंधन को खोलते हैं तो हम इन 10 बंधनों को ही खोलते हैं। मंत्रों द्वारा ही ये बंधन डलते हैं और मंत्रों द्वारा ही खुलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में क्रिया का करना भी बहुत आवश्यक है, जो कि मैं आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों, ये बंधन था। अब मैं आपको मुठ यानी चौकी कैसे चलाई जाती है, किस प्रकार भेजी जाती है, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, चौकी, पहले तो ये जानना जरूरी है कि चौकी कहते किसे हैं, चौकी का मतलब क्या है। दोस्तों, 4 शक्तियों को मिला करके चौकी बनती है। अब इसमें 4 शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली शक्ति तो वो है कि जिसे घर में, जिस व्यक्ति पर यह चौकी भेजी जा रही है, उस घर का जो देव है, पितृ है, जिन्हें हम देव पितृ बोल देते हैं, वो होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी के घर की जानकारी लेनी हो तो उस घर का व्यक्ति ही हमें जानकारी दे सकता है। हमें खुद तो पता नहीं होता कि इसके घर में कौन पूजता है, किस शक्ति का वास है। ये तो सिर्फ उसके घर के देव पितृ ही बता सकते हैं। इसलिए उस घर में चौकी भेजने के लिए सबसे पहले उस घर के देव पितृ पकड़े जाते हैं, उन्हें वचनों में लिया जाता है। दूसरा जो चौकी में होता है, उसके घर का इष्ट, कि वो किसकी पूजा करता है, उस घर में किसकी पूजा होती है, माँ की होती है या भोले जी की होती है या हनुमान जी की होती है, किस देवी देवता की होती है। दूसरा जो बंधता है
उस घर का इष्ट देव बनता है। दोस्तों, तीसरा जो बंधती है इस चौकी में, जो चलती है तीसरी, वो या तो मरघट से चलती है या चौराहे से चलती है या किसी नदी, पहाड़ या कब्रिस्तान से चलती है। हम जिस शक्ति को भी उस चौकी में बांधना चाहते हैं वो शक्ति होती है। और दोस्तों, चौथी जो होती है वो हमारी अपनी खुद की सिद्ध की हुई शक्ति होती है। हम जिसके साधक होते हैं, चाहे वो काली का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे भैरव जी का हो, चाहे किसी का भी हो। चौथा जो होता है उसमें हमारा अपना सिद्ध की हुई शक्ति होती है। दोस्तों, इन्हीं चारों को मिला करके चौकी बनाई जाती है। इन्हीं चारों को भेंट या भोग या जो भी हम देते हैं वो दिया जाता है और उन्हें दे करके वचनों में लिया जाता है और तब वो भेजे जाते हैं। दोस्तों, अब इस चौकी को कोई काट ना सके, कोई हटा ना सके, इसकी सुरक्षा के लिए हम इसकी चारों तरफ और अन्य बहुत से भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, मसान, मसानी जो भी कुछ है, इसकी रक्षा के लिए इस चौकी के साथ में भेज देते हैं, जो कि इस चौकी की चारों तरफ से रक्षा करती हैं। इस चौकी को काटने नहीं, हटाने नहीं देती हैं। तो दोस्तों, ये चौकी है, इसी को ही चौकी बोलते हैं। मैंने देखा है कि दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि हमें अपने घर में चौकी है हमारे घर में और हम इसे ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो मैंने बहुत जगह देखा है दोस्तों कि भगत, तांत्रिक आते हैं और आकर के माँ का कीर्तन शुरू करते हैं और उसी को ही चौकी बोल देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज ये चौकी और बंधन के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद दोस्तों।